जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी, दैट मीन्स द एनर्जी डेंसिटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक या एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनमें हम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा कैपेसिटर का जो बेसिक्स है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस या स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद फुल्ली एयर कोड या फुल्ली डाई इलेक्ट्रिक कोड, साथ ही साथ हमने पार्शियल डाई इलेक्ट्रिक का भी केस स्टडी किया और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखो, हम एक वर्ड यूज करते हैं, हमने दो वर्ड बहुत सुने हैं। एक वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं चार्ज्ड और एक हम यूज कर रहे हैं अनचार्ज्ड। ठीक है, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड दोनों में अनचार्ज्ड बोले या हम इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज्ड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? डिस्चार्ज्ड। अब देखिए, डिस्चार्ज्ड वर्ड का मतलब क्या है, यानी कि इसमें स्टोर्ड अगर हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज वर्ड का मतलब है कि इसकी प्लेट्स का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यहां हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज जीरो। बट जब हम बात करते हैं किसकी? चार्ज कैपेसिटर की। देखिए, चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है, इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार जीरो नहीं रहेगा। दैट मीन्स चार्ज होने का मतलब है कि किसी भी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनकी प्लेट्स के बीच का, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो से एक सर्टेन वैल्यू तक हम राइज कराएंगे। दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो नहीं रहेगा। हम ये मान लेते हैं कि इस कंडीशन में पोटेंशियल हमारा क्या होगा। ठीक, तो पोटेंशियल हमने कितना मान लिया है? V, और ये कितना हो गया है? V इज इक्वल, सॉरी V तो हमने माना है तो हम इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे, डज नॉट इक्वल जीरो हम पहले लिख चुके हैं, लेट कर लिया हमने V। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जीरो नहीं है तो क्या होगा इस कंडीशन में? जो आपका चार्ज होगा, चार्ज भी जीरो नहीं होगा, और चार्ज भी हमने कितना कंसीडर कर लिया? लेट Q। यहां पे हमने कितना लेट किया था? V। ठीक है, लेट V। अब यहां पे देखिए, तो बात जब हम करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर, तो हम इसको डिफाइन क्या करते हैं? सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, converts in form of एनर्जी। यानी कि कैपेसिटर को चार्ज करने में हमने जितना भी वर्क किया वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहाँ पे देखिए, तो चार्जिंग का मतलब क्या है कि किसी भी कैपेसिटर के पोटेंशियल को, प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो से सर्टेन वैल्यू तक राइज करना, या कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको जीरो से सर्टेन वैल्यू तक राइज करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड चार्जिंग। और इसी चार्जिंग की प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं देन U इज इक्वल क्या हो जाएगा? वर्क डन इन चार्जिंग, वर्क डन इन चार्जिंग। ठीक है, अब देखिए वर्क डन इन चार्जिंग की बात करें तो वर्क डन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्क डन इज इक्वल क्या होता है? V इंटू डी क्यू, V इंटू डी क्यू। क्यों? अब वो भी बात करते हैं। हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जो हम चीजें जानते हैं, क्या क्या चीजें हमको मालूम है वो साइड से जरा बात कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा है V इज इक्वल क्या होता है? dw बाई डी क्यू। तो यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां से dw की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास? तो यहां से dw की वैल्यू आ गई क्या? V इंटू डी क्यू।
ठीक, एक रिलेशन तो हमको ये मिला था, तो हमने यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। दूसरा हमको एक चीज और मिली थी, क्या हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये पढ़ा हुआ है C इज इक्वल क्या होता है, dq बाई dv। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से dq की बात करते हो तो dq इज इक्वल क्या हो जाएगा, C इंटू dv। तो हम dq की वैल्यू ये भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन v इंटू डी क्यू हमारे पास आया है और लिमिट हम ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, कितना, फ्रॉम इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस 0 टू v। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी क्यू को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो लिमिट है वर्क डन की वो पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में है, तो डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन है वो भी हम पोटेंशियल के ही रेस्पेक्ट में करना चाहेंगे। तो हम डी क्यू की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, और डी क्यू की जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू v इंटू डी क्यू की वैल्यू क्या है, c इंटू डी वी। c कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल c इंटीग्रेशन 0 टू v इंटू डी वी। अब देखिए v इंटू डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो v इंटू डी वी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज v स्क्वायर बाई 2, दैट इज v स्क्वायर बाई 2। ये तो आपको मालूम है। अगर हम इंटीग्रेट इसको करते हैं किस फॉर्मूले से, x पावर n dx से, क्या होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, क्योंकि लिमिट्स लगी हैं तो कांस्टेंट आएगा नहीं। तो यहाँ पे v पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो इट बिकम्स v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 टू v। अब अगर हम यही लिमिट इसमें अप्लाई कर लें, ये जो लिमिट हमको दे रखी है, हम इसी लिमिट को इसमें अगर अप्लाई कर दें तो अप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा u इज इक्वल, ये c लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 बाई 2। फाइनल लिमिट कितनी थी v, इनिशियल लिमिट 0 थी, तो पहले फाइनल लिमिट रखेंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर दैट मीन्स 0 बाई 2, यानी कि ओवरऑल अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल हाफ cv स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला, देख लीजिए ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास किसका, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर। ये तो फॉर्मूला हमारे पास आया है कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म्स में, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म्स में। अगर हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लें तो कन्वर्ट करने पे हमको और क्या मिल सकता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास होता है C इज इक्वल क्या होता है, C इज इक्वल Q बाई V। C इज इक्वल Q बाई V अगर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे देन U इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर। और जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करने पे हमको मिलेगा U इज इक्वल हाफ Q इंटू V। आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया। और अगर हम इसी फॉर्मूले को और कन्वर्ट करना चाहें तो हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जो V इज इक्वल होता है दैट इज Q अपॉन C। V इज इक्वल Q अपॉन C। तो इसी फॉर्मूले में हम V की वैल्यू रख लेते हैं। जब हम V की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल हाफ Q था Q इंटू Q बाई C। दैट मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, एक वैल्यू ये भी आ जाएगी। तो बेसिकली कैपेसिटर की जो एनर्जी है उसके फॉर्मूले हम टर्म वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला एक ही है, क्या है, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर। या बहुत कॉमनली बात करें तो इसमें हम केवल इतना कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क होता है, द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वी कैन से स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क होता है वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और कितना आएगा, हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला आया U इज इक्वल हाफ Q इंटू V, एक फॉर्मूला आया U इज इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो जरा, अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्या क्या फॉर्मूले हमको मिल रहे हैं, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमको मिला U इज इक्वल हाफ Q इंटू V, एक फॉर्मूला हमको मिला U इज इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन C।
अब देखिए इन फॉर्मूलों में अगर हम बात करें तो ये और ये तो ठीक है, बट जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो इस फॉर्मूले से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है? वैसे कोई कंफ्यूजन है नहीं, बट फिर भी अगर हमने कुछ पढ़ रखा है तो हमारे मन में एक डाउट आ सकता है कि जब हम बात करते हैं कि जो एनर्जी है वो इक्वल किसके होती है? वर्क डन के। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो वर्क डन होता है W दैट इज इक्वल Q इंटू V। वर्क डन इज इक्वल होता है Q इंटू V, और यहां पे कितना आया है? हाफ QV। तो ये हाफ कहां रह गया, या ये हाफ QV क्यों आया? तो इसमें एक बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए कि अगर हम बात करते हैं तो एक चीज हमको याद रखनी पड़ेगी, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 50% ऑफ वर्क डन is lost in form of heat। यानी कि जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर की चार्जिंग की प्रोसेस में जो आपका वर्क डन है, जितना भी वर्क डन हमने कैपेसिटर को चार्ज करने में किया होगा उसका 50% क्या होगा? हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? ओनली 50% is converted in energy, converted या हम कह सकते हैं stored in energy। ठीक, यानी कि 50% हीट के फॉर्म में लॉस हो गया तो जो बचा हुआ 50% है केवल वही हीट मतलब एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा या वही कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर होगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कितना आया? U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, या U इज इक्वल हाफ Q इंटू V, या U इज इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब बात करते हैं आगे। आगे क्या है कि जब हम बात करते हैं CBSE एग्जाम की, तो CBSE एग्जाम में जो सिलेबस है ये वाला जो टॉपिक है इसका डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, यानी कि इसके केवल एप्लीकेशंस हैं। इसका डेरिवेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, नो डेरिवेशन। हम केवल न्यूमेरिकल्स पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन इसका समझेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की जब आप बात करते हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एक, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो अगर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन सीरीज, अच्छा सीरीज में समझना कि सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर ये रहा C1, एक कैपेसिटर ये रहा C2, एक कैपेसिटर ये रहा C3, और हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। ठीक, अब यहां पे देखो, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं तो अगर V वोल्ट की बैटरी है और हमने इसमें कितना चार्ज अप्लाई किया है, मतलब V वोल्ट की बैटरी अप्लाई की है, तो सर्किट से पास होने वाला चार्ज मान लीजिए कितना है Q। इन दैट केस अगर हम बात करते हैं नाउ एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, अच्छा एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं U। देखिए तीन फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या हाफ QV। बट जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा वोल्टेज है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग होता है। दैट मीन्स कि हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब वोल्टेज अलग अलग है तो हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें चार्ज वाला।
ठीक है। अब चार्ज वाले भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक। हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, हम यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, ठीक। अब देखिए हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, 1 बाई या क्यू स्क्वायर बाई 2 अलग लिख लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई सी। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई सी आपको मालूम है क्या होता है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो क्यू स्क्वायर बाई 2, इट मे बी रिटन एज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब देखिए 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इसमें जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3। क्लियर। अब जब ये आप क्यू स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2C3 इनको जब आप कंबाइन करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इट बिकम्स U इज इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी होगी ऑफ द कॉम्बिनेशन दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एनर्जीज। इसी टाइप से अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में भी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए पैरेलल में क्या है, सपोज हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, ये C1, ये C2, ये C3, हमने क्या किया, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक सेल या एक बैटरी से, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया है, V, ठीक। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर्स हैं इनमें चार्जेस डिफरेंट होंगे, बट पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल कॉमन होता है। तो अगर हम इनकी एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम कौन सा यूज करेंगे, पोटेंशियल वाला, दैट मीन्स जिसमें चार्ज ना हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नाउ एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में यहां कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर। अब देखिए पैरेलल में C की वैल्यू आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया V स्क्वायर, दैट मीन्स U इज इक्वल हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर प्लस हाफ C3V स्क्वायर। तो C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर प्लस C3V स्क्वायर ये क्या होती हैं, ये इन सारे कैपेसिटर्स की इंडिविजुअल एनर्जीज हैं। दैट मीन्स पैरेलल में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आया, U1 प्लस U2 प्लस U3। दैट मीन्स चाहे कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएं, चाहे कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाएं, जो टोटल एनर्जी हम उनकी कैलकुलेट करेंगे उनके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, U इज इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3। सीरीज में भी यही रहेगा और पैरेलल में भी यही रहेगा। क्लियर है। तो बहुत सिंपल से एप्लीकेशन है, हमें इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और वैसे भी ड्राइव करने को नहीं आते, बट हम यहाँ पे कंफर्म करके देख रहे हैं, प्रूव करके देख रहे हैं क्या इतना ही होगा, ठीक है। मूव करते हैं, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज E। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल एनर्जी। क्लियर। इसकी एनर्जी दी गई है आपको, इसकी एनर्जी कितनी दी गई है, इस वाले कैपेसिटर की, इसकी एनर्जी दे रखी है E। तो अब यहां पे देखो इस डायग्राम में जरा हम बात करें तो 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड कैसे हैं, पैरेलल में, और इन दोनों का जो ओवरऑल है वो 3 माइक्रोफैरड के साथ कैसा है, सीरीज में, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी एनर्जी की। तो देखो एनर्जी के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे
नाउ। ठीक, ये मान लीजिए कि इसकी एनर्जी हमने मान ली कितनी हो गई U1, इसकी एनर्जी हमने ये मान ली कि इसकी एनर्जी हो गई U1 इज इक्वल E। ठीक है, ये C1 था, ये C2 था और ये क्या था C3। ठीक, तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन C2 दैट मीन्स 12 माइक्रोफैरड। कितनी एनर्जी स्टोर होगी? अब देखिए, आप यहां पे बात करते हो तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, U2 अपॉन U1। दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में होने का मतलब क्या है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज सेम होगा तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ C2V स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ C1V स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्या क्या कॉमन बनता है, हाफ से हाफ कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा, U2 अपॉन U1 इज इक्वल C2 अपॉन C1। U2 कितना है फाइंड करना है, U1 है आपका E, C2 है आपका 12 माइक्रोफैरड और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड। यानी कि अगर आप इससे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2, दैट मीन्स U2 इज इक्वल कितना आ गया आपका 2E आ गया। तो पहला आंसर तो आपको ये मिल गया, U2 इज इक्वल 2E। अब बचता कौन सा है, 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर वाले की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो हमको ये भी मालूम है नाउ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल में है, देन ठीक है, रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट हमने मान लिया इसका C12 इज इक्वल कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 मिला के 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड दैट मीन्स हो गया 18 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब 18 माइक्रोफैरड ये हो गया, तो अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां से क्या होगा, नाउ एनर्जी इन C3 दैट मीन्स 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड में कितनी एनर्जी होगी, तो उसके लिए देखो अब इन दोनों का जो ओवरऑल है वो C3 के साथ कैसा है, सीरीज में, दैट मीन्स चार्ज कॉमन होगा। चार्ज कॉमन होगा तो हम चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं U12 अपॉन U3 इज इक्वल क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, C12 डिवाइडेड बाई हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3। ठीक है, अब देखो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो ही जाएगा, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर भी कैंसिल, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा, इट बिकम्स C3 अपॉन C12। तो अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, U3 अपॉन U12 इज इक्वल क्या आएगा, C12 अपॉन C3। करते हैं जरा सॉल्व, U3 हमको फाइंड करना था, तो U3 अगर हमको फाइंड करना है तो ये कितना आ जाएगा, U3 यहां पे कर लेते हैं, U3 अपॉन U12 फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर का मिला के कितनी एनर्जी है, इसकी 2E आई है और इसकी E दे रखी थी, दैट मीन्स हो जाएगा ये 3E। इधर कितना हो जाएगा, C12 कितना है, C12 आया हमारा 18 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैरड, यानी कि इसको कैंसिल करोगे तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो U3 इज इक्वल कितना आएगा, 18E। कितना आ रहा है, 18E, ये आ गया। इसका आया था 2E, यानी कि आंसर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, इसका आया है, इसकी एनर्जी आई है 2E, इसकी एनर्जी आई है 18E,
थर्ड वाले पार्ट में हमको क्या करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या हो जाएगी, E + 2E + 18E, दैट मीन्स ये हो जाएगी 21E, अगर हम टोटल सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो सिंपली हम एनर्जी के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसी के रेशियो से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा था पहले पोटेंशियल कॉमन था तो पोटेंशियल को कैंसिल कर लिया रेशियो से, फिर चार्ज कॉमन है तो चार्ज को कैंसिल कर लिया, आ गया। अदरवाइज आपके पास मेथड ये भी है कि आप इसका टोटल कैपेसिटेंस निकाल के फिर इसका चार्ज निकालें वैल्यू, और चार्ज की जो वैल्यू आएगी आप वो वैल्यू किस में प्लेस करोगे, इसकी एनर्जी के फॉर्मूले में। बट वो जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इतना लेंथी हम करना नहीं चाहते। ओके, नोट कर लीजिए। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in these two cases becomes the same। यानी कि दो कैपेसिटर है हमारे पास, किस रेशियो में दिए हैं, C1:C2 अगर हमको दिया जाए तो ये दिया है आपको C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2। दैट मीन्स अगर हम बात कर सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, C1 = C and C2 = 2C। ठीक, अब इनको एक बार हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और एक बार हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी सेम रहनी चाहिए, हमको केवल पोटेंशियल बताना है कि सीरीज में हम कितना लगाएं और पैरेलल में कितना लगाएं कि दोनों केसेस में एनर्जी सेम रहे। ठीक है, दोनों केसेस में अगर एनर्जी को सेम रखना है तो हम ये मान लेते हैं फॉर सीरीज। सीरीज के केस में आपका क्या होगा, 1/CS = क्या होगा, 1/C + 1/2C। दैट मीन्स 1/CS = 2C, LCM हो जाएगा 2 + 1। दैट मीन्स अगर आप यहां से सॉल्व करते हो तो यहां से आपको मिल जाएगा CS = 2C/3। कितना मिल गया सीरीज का, 2C/3। अब अगर आप पैरेलल की बात करते हो, फॉर पैरेलल, तो वो भी देख लीजिए। पैरेलल में आपने क्या पढ़ा हुआ है, ये तो मिल गया आपको सीरीज का। पैरेलल में आपने पढ़ा है CP = क्या हो जाएगा, C + 2C, यानी कि C1 + C2। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के, ये हो जाएगा CP = आपका 3C। ठीक, नाउ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये दे रखा है जो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज = क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। तो सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CS × VS² क्या होगा, हाफ CP × VP²। क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। CS = क्या है, 2C/3 × VS² CP कितना आया है, CP आया है हमारे पास 3C × VP²। अब देखो जरा, C से C कैंसल, क्या रह जाएगा, हमको रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल अपॉन सीरीज अगर हमको फाइंड करना है तो हम सीरीज को उधर ले जाएंगे, तो VP² / VS² ये 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा 2/9। 2/9 देखो, 3 इधर आ गया तो 2/9 हो गया, VS इधर चला गया आपका डिवाइड में। इसको अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं, VP/VS² = 2/9 या VP/VS = √2/9, या तो आप ये लिख लो।
और अगर इससे आपका मन नहीं भरता है तो आप इसको सॉल्व करके ये भी लिख सकते हो Vp अपॉन Vs इज इक्वल √2/3। 9 को आप रूट से बाहर ले आइए, इट बिकम्स √2/3। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? कर लिया नोट? तो देखो कॉन्सेप्ट केवल समझना है हमको, जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है हम सारी क्वेश्चंस की जो डिटेल्स हैं उनको नोट करते हैं, गिवन जो डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं उन कॉन्सेप्ट्स में उसको अप्लाई कर लेंगे और आंसर आएगा, क्वेश्चन बनेगा। कोशिश करोगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल and the energy stored in the capacitor C2 in the circuit as shown in the figure. Given potential at A is 90 V। ठीक है, C1 20 माइक्रोफेरेड है, C2 30 माइक्रोफेरेड है, C3 15 माइक्रोफेरेड है। हमको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि C1, C2 एंड C3 है किसमें? सीरीज में। ठीक है, दूसरा एक एंड इसका 90 वोल्ट पोटेंशियल पे है, ये वाला एंड 90 पे है और ये वाला 0 पे है। तो अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ये भी मान सकते हैं कि ये वाला 90 पे, ये वाला 0 पे है। दैट मीन्स इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 90 हो गया। नाउ अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल कितना होगा? 90 माइनस 0, दैट मीन्स 90 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जो अर्थिंग है, अर्थिंग के टर्म एंड पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि अगर 90 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स ये C1, ये C2, ये C3, तीनों हमने कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज में विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल 90 वोल्ट। इस टाइप का आपका बन जाएगा। अब यहां पे देखो तीनों सीरीज में हैं। ठीक है, तीनों सीरीज में, तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। देन हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/c इज इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या आएगी वैल्यू? 1/c इज इक्वल 1/c1 कितना है? 20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। देखिए 20, 30 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 60 आएगा तो ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल 60 एलसीएम हो गया। 20 3 जा 60, 30 2 जा 60 और 15 4 जा 60। ये आएगा आपका 9/60 यानी कि 3/20। तो C इज इक्वल कितना आया? 20/3 माइक्रोफेरेड। बट C हमको फाइंड कर लिया है, बट टारगेट हमारा ये नहीं है। टारगेट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस एनर्जी। तो अगर हम यहां पर बात करें नाउ फॉर C2, C2 के लिए देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? V2 इज इक्वल क्या होगा? Q2, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ओवरऑल। तो ये तो आ गया कैपेसिटेंस। अगर हम यहां पे बात करते हैं नाउ चार्ज इन सर्किट, तो चार्ज इन सर्किट कितना होगा? सर्किट में चार्ज होगा Q इज इक्वल CV। तो Q C कितना है? 20/3 इंटू 10⁻⁻⁶। V कितना है? 90। तो 3 से ये कैंसिल होगा 30। ये हो जाएगा 600। मल्टीप्लाई करोगे तो 600 इंटू 10⁻⁻6, या हम बोल सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, ये आ गया चार्ज।
और जब ये चार्ज आ गया तो चार्ज से पोटेंशियल हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस C2। देखो तीनों सीरीज में है तो चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाकी का हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, V2 इज इक्वल क्या होगा, Q बाई C2। Q आपको मालूम है कितना है, Q आया है 6 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई C कितना, C2 कितना है, C2 हमको दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻�6। क्लियर है, 30 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका V2 इज इक्वल, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा -4, यानी 10⁻² बचा। 6 इंटू 10⁻² का मतलब हो गया 600/30, दैट मीन्स ये आपका आंसर आने वाला है 20 वोल्ट। कितना आंसर आने वाला है, 20 वोल्ट। ठीक, ये 20 वोल्ट हो गया। अब इसका 20 वोल्ट हो गया तो अब यहां पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ऐसे ही अगर हम C1 का निकालते तो C1 का कितना आता, 30 आता। C2 का अगर हम निकालते 40 आता, इसका आया 20 वोल्ट। ठीक, नाउ एनर्जी भी हमको फाइंड करनी है इसमें। एनर्जी स्टोर्ड इन C2, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, U2 इज इक्वल हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। अच्छा, हाफ C2 हमको मालूम है कितना है 20, सॉरी C2 है 30, C2 है 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V2 स्क्वायर। V2 कितना आया है 20 आया है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। यहां से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 15, कितना आएगा 15। 20 से 30 कैंसिल किया 15 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका U2 इज इक्वल 6000 इंटू 10⁻⁻6, या हम इसको लिख सकते हैं U2 इज इक्वल 6 इंटू 10⁻⁻3 जूल। ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कितनी आ रही है, 6 मिली जूल आ रही है, 6 इंटू 10⁻⁻3 जूल। क्लियर, आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन था तो पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस, फिर टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट, और उसी चार्ज से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे C2 का, और उसी से यूज करके हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे C2 की। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेई मेंस का। क्या है, 76, ये 76 यहां पे नहीं होगा, सिंपली ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। क्लियर, between its plates the charging battery is now disconnected and a porcelain slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the plates, the work done by the capacitor on the slab। अब देखो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो वर्क डन का कॉमन सा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल चेंज इन एनर्जी। तो पहले तो हम ये फाइंड करें कि एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो एनर्जी के चेंज के लिए हम फाइंड करते हैं इनिशियल एनर्जी, कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल क्या होगा, हाफ
C1V1 स्क्वायर। C1 कितना दे रखा है, हाफ, 12 पिको फेरेड है तो 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू V मतलब 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा UI इज इक्वल 6 इंटू 10 का स्क्वायर होगा 100, यानी कि 2 पावर से अगर हम कम भी कर दें तो 1/2 इंटू 12 हो गया 6, ये आएगा 10⁻⁻10 जूल। ठीक, ये आ गया। अब देखो ये तो आ गया क्या, एनर्जी इनिशियली। अब अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं पहले तो बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम कुछ भी करते हैं तो एक चीज तो है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम कुछ करेंगे तो चार्ज चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा मीडियम अगर हम चेंज कर देंगे। और अगर हमने प्लेट्स के बीच का सेपरेशन चेंज किया तो कैपेसिटेंस भी बदल सकती है, बट क्या नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलेगा। तो पहले अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो सबसे पहले हम यही निकालेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कितना चार्ज होगा, चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है Q इज इक्वल CV। C कितना दे रखा है 12 पिको फेरेड, तो 12 इंटू 10⁻⁻12। V कितना है 10। इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया Q इज इक्वल 12 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। अब देखिए, अब अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें तो चार्ज अभी भी प्लेट्स पे कितना रहेगा, इतना। पोर्सलेन स्लेब बीच में डाल देंगे तो कैपेसिटेंस जाएगी बदल, कितनी हो जाएगी C0 इंटू के, जितनी थी उसी में K का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट चार्ज नहीं बदलेगा। और अगर चार्ज नहीं बदला तो क्या होगा, कैपेसिटेंस हम एनर्जी हम फाइंड करते हैं, एनर्जी नाउ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विद किसकी स्लेब है, पोर्सलेन स्लैब। तो देखो पोर्सलेन स्लैब जब आप रख दोगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इज इक्वल हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अब ये जो C होगा C डैश लिख लेते हैं हम, ये C जो दिया है वो नहीं होगा, क्या होगा, पोर्सलेन स्लैब को रखने के बाद। पोर्सलेन स्लैब को रखने के बाद कितनी एनर्जी होगी तो वो देखते हैं, तो ये हो जाएगा UF इज इक्वल हाफ, ठीक, Q कितना है 12 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इंटू 12 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन C कितना था, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5, तो ये 6.5 इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, फाइनल एनर्जी इज इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻22, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 6.5, ठीक है। 10⁻⁻11 का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻22, 12 इंटू 12 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, क्यों, क्योंकि हम इसको कैंसिल कर देंगे, एक और इससे कैंसिल करेंगे ये 6, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, फाइनल एनर्जी इज इक्वल आएगा 6/6.5 इंटू 10⁻⁻10। अब जब 6/6.5 आप करोगे तो ये जो एनर्जी आपकी आएगी ये आएगी 0.92, कितना आएगा 0.92 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब जरा देखो, इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी ये आ गई, तो कितना वर्कडन करना पड़ा होगा, तो वर्कडन की भी बात करते हैं। नाउ W इज इक्वल क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल थी हमारे पास
6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, 10 टू दी पावर माइनस 10 माइनस 0.92 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, ये आएगा 5.08 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल। या फिर इसी को हम ये भी लिख सकते हैं 508 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 जूल। अब तो 10 था, 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट किए हैं तो 12 जूल। इसको क्या लिखेंगे 508 पीजे, पिको जूल। कितना आया 508 पिको जूल। कैसे आया, वर्क डन इज इक्वल चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और ये आ गया। दैट मीन्स अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट निकलेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस। क्लियर है, चीजें याद रखो। अगर हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी को तो बैटरी के डिस्कनेक्ट करने के बाद हम कुछ भी करें केवल एक चीज चेंज नहीं होगी, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। चार्ज नहीं बदलेगा, पोटेंशियल बदल सकता है मीडियम बदलने पे, कैपेसिटेंस बदल सकती है, बट चार्ज नहीं बदलेगा और उसी चार्ज को कांस्टेंट मान के हमने सारा सॉल्यूशन कर लिया। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया। A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy is resulting system is. अब समझ लीजिए, आइडेंटिकल कैपेसिटर हमने यूज किया है, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर यूज करने का मतलब है कि जो एनर्जी होगी वो हाफ रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, हाफ। सिंपली फॉर्मूला आपका होता है एक एनर्जी लॉस इन शेयरिंग ऑफ चार्ज का, डेल्टा यू इज इक्वल हाफ C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो आप समझ लीजिए आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ C इंटू सी। एक चार्ज था V वोल्ट मान लो, दूसरा अनचार्ज था तो 0 स्क्वायर अपॉन C प्लस सी। कितना हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। इस C से ये स्क्वायर कैंसिल, कितना आएगा, डेल्टा U इज इक्वल कितना आएगा 1/2 अलग कर लो और ये कितना रह जाएगा CV स्क्वायर बाई 2। CV स्क्वायर क्या होती है, ओरिजिनल एनर्जी होगी एक कैपेसिटर की, तो हाफ यानी कि आधा रह गया। दैट मीन्स डिक्रीजेस बाई ए फैक्टर ऑफ 2। कितने के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, 2 के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब शेयरिंग ऑफ चार्ज होगी तो शेयरिंग ऑफ चार्ज की प्रोसेस में एनर्जी जो होगी वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी, आधी एनर्जी लॉस हो जाएगी। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। अब देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमने कैपेसिटर के बारे में बात की। कैपेसिटर के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है इस टाइप से, एक प्लेट ये है कैपेसिटर की और एक प्लेट ये है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या किया हुआ, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। इस टाइप से डाई इलेक्ट्रिक हमारा फिल है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। इस टाइप से डाई इलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है। अब जब हम करेंगे क्या, इस कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे किसी भी सेल या बैटरी से, मान लीजिए इसको प्लस, इसको आपने दे दिया माइनस, ठीक। सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस से माइनस की तरफ, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी एनर्जी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी देखो, एनर्जी डेंसिटी होती क्या है। तो एनर्जी डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज एनर्जी stored per unit volume
पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या आया, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, तो ये क्या आएगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं तो हाफ CV स्क्वायर अपॉन, अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये प्लेट है, इस प्लेट का एरिया है A और इनके बीच का सेपरेशन कितना था D, तो वॉल्यूम इज इक्वल क्या होगा A इंटू डी। ठीक, वैल्यू रखेंगे तो U इज इक्वल हाफ तो अलग कर लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये हमारे पास बचा क्या, V स्क्वायर अपॉन A इंटू डी। अब यहाँ पे क्या है, A से A कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो क्या रह गया, U इज इक्वल क्या रह गया हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू V स्क्वायर, D इंटू डी क्या हो जाएगा D स्क्वायर, ये आ गया V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब इसी V स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी होल स्क्वायर। अब देखिए V बाई डी दैट मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा, और फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, क्योंकि V अपॉन डी हमने पहले से पढ़ रखा है, जो आपका E होता है E इज इक्वल होता है V अपॉन डी। ठीक, ये आ गया था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आया एनर्जी डेंसिटी, सिंपली जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। देन द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्या फॉर्मूला आया है, U इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था आज हम केवल 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। और जाते जाते एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये जो क्लास हम ले रहे हैं या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके जो नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं या उनसे स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।